हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए लेकर आया हूँ 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी कथा साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम 2021 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। पूरा क्वेश्चंस का एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उपन्यास में देश काल से क्या तात्पर्य है। तो उपन्यास में देश काल से तात्पर्य उस देश या स्थान या समय या उस परिवेश से है जिसका वर्णन उपन्यासकार अपनी कृति में करता है। यानी वह अपनी रचना में जिस भी स्थान, समय, परिवेश, देश, स्थान का वर्णन करता है उसी को देश काल कहा जाता है। देश काल के अंतर्गत किसी भी देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ, आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन, समाज की रीतियाँ या विशेषताएं आदि चित्रित की जाती है। तो इस प्रकार से इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, कहानी के तत्वों का निरूपण कीजिए। तो कहानी के मुख्यतः 6 तत्व बताए गए हैं। पहला है कथानक, दूसरा है कथोपकथन, तीसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, तो आप इसे जरूर याद करके जाएं। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रलेखा की कथा वस्तु का मूल आधार क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रलेखा की कथा वस्तु का मूल आधार। यह प्रश्न है कि पाप क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर कुमारगिरी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो कुमारगिरी की कुछ चारित्रिक विशेषताएं थी, जैसे कि दार्शनिकता, अहंकारिता, स्पष्टवादिता, मिथ्यावादिता, कामुकता आदि कुमारगिरी की कुछ प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला तोताराम के प्रति कैसा भाव रखती थी। तो इसका सही उत्तर है निर्मला तोताराम के प्रति उदासीन थी। वह अपने अन्य उत्तरदायित्वों को खूब निभाती थी, किंतु अपने पिता की उम्र के तोताराम को वह अपना पति नहीं मान पाती थी। वह तोताराम को प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। वह उनसे भागती फिरती थी और उनको देखते ही प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। यानी तोताराम की उम्र इतनी थी जितना कि एक पिता की होती है। उनकी उम्र 40 वर्ष थी। तो निर्मला उन्हें एक सम्मान की वस्तु समझती थी, न कि वे उन्हें पति समझती थी। तो इतना ही आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्मला उपन्यास के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। निर्मला उपन्यास के कुछ उद्देश्य हैं जो कि आपको संक्षेप में लिखने हैं। देखिए, निर्मला जो है वे प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह एक उपन्यास है। इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इसके आप कुछ उद्देश्य लिख सकते हैं कि जैसे कि पहला उद्देश्य है, दहेज प्रथा एक बुराई है तथा समाज का कोड है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि दहेज न दे पाने की स्थिति में माता पिता को अपनी कन्या का अनमेल विवाह तक करना पड़ सकता है। इसके कारण उसका जीवन नरकीय बन जाता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं, अनमेल विवाह चाहे वह किसी भी परिस्थिति में किया जाए कभी सुखद नहीं होता है। इस बात के ऊपर भी उपन्यास में प्रकाश डाला गया है। तीसरा आप लिख सकते हैं, जो एक ज़्यादा उम्र का प्रौढ़ विदुर होता है, यानी उसकी उम्र लड़की के पिता के समान हो, उसकी उम्र इतनी हो जितनी एक लड़की के पिता की होती है और संतान वाला भी हो, उसे पुनः विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी वही दुर्दशा होती है जैसे कि उपन्यास में मुंशी तोताराम की हुई है। चौथा उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि अनमेल विवाह स्त्री पुरुष दोनों के लिए दुखदायी होता है। इससे वे दोनों ही हीन भावना, संशय या कुंठाओं का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार से आप इसका उद्देश्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मृदुला गर्ग का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मृदुला गर्ग कलकत्ता में जन्म हुआ था उनका। हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से वे एक है। वे उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा निबंध सभी मिलाकर लिखती थी। उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की भी रचना की है, जिनमें उनके उपन्यास, नाटक तथा निबंध संग्रह हैं। 1960 में अर्थशास्त्र में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि लेने के बाद उन्होंने 3 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया है। उनके उपन्यासों को अपने कथानक की विविधता और नएपन के कारण आलोचकों की बड़ी स्वीकृति और सराहना मिली। उनके उपन्यास और कहानियों का अनेक हिंदी भाषाओं जैसे कि जर्मन, चेक, जापानी और अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। उनका उपन्यास चित्तकोबरा नारी पुरुष के संबंधों में शरीर को मन के समांतर खड़ा करने और इस पर एक नारीवाद या पुरुष प्रधान विरोधी दृष्टिकोण रखने के लिए काफ़ी चर्चित और विवादास्पद रहा है। इस प्रकार से यह इनका साहित्यिक परिचय है। आप इस प्रकार से एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम,
चीफ की पत्नी की वेशभूषा क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा चीफ की पत्नी ने काला गाउन और गले में सफ़ेद मोतियों का हार पहन रखा था। सेंट और पाउडर की महक से वह ओतप्रोत थी। तो यही उनकी वेशभूषा थी। नेक्स्ट यहाँ पर काशी के गुंडों की क्या विशेषताएं थी? काशी के गुंडों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। काशी के गुंडे जो हैं, काशी के गुंडों का धर्म जो है वह वीरता था। वे अपनी बात पर मर मिटने को तैयार रहते थे और शेर की तरह जीते थे। प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा घायल प्रतिद्वंदियों पर वे कभी वार नहीं करते थे। वे सताए हुए निर्बलों की सहायता करते थे तथा प्राणों को हमेशा हथेली पर लिए घूमते थे। यही उनकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट यहाँ पर पिता कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो पिता कहानी के लेखक है ज्ञान रंजन। नेक्स्ट में यहाँ पर देखते हैं खंड बे से देव ई आ जाता है। इनमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर खंड बे दिया गया है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर विपाशा तृप्त होने की चीज़ नहीं। तो इसकी आपको से संदर्भ व्याख्या करनी है। तो मैं आपको केवल इनके पाठ और लेखक का नाम बता दूंगा, बाकी आपको व्याख्या खुद से ही तैयार करनी होगी। तो इसके ये जो गद्यांश है वह चित्रलेखा उपन्यास से लिया गया है, जिसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा। यह अथवा में पूछा गया यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर अनुवाद अस्थायी होता है और ज्ञान स्थायी। तो ये भी जो है चित्रलेखा से ही लिया गया है। इसके भी लेखक जो है भगवती चरण वर्मा है। नेक्स्ट यहाँ पर गद्यांश दिया गया है जीवन तुमसे ज़्यादा असार भी दुनिया में कोई वस्तु है। यह गद्यांश जो है वह निर्मला उपन्यास से लिया गया है, जिसके रचयिता है प्रेमचंद। यहाँ पर नेक्स्ट गद्यांश जो दिया गया है आपका अथवा में, यह भी निर्मला से ही लिया गया है, इसके रचयिता है प्रेमचंद। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, जिसका फर्स्ट है यहाँ पर मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया। तो ये जो है चीफ की दावत से लिया गया है। चीफ की दावत जो एक कहानी है वह भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। अथवा में यह दिया गया है 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़। तो यह जो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी से लिया गया है, जिसके रचयिता है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेकंड दिया गया है बड़ा गजब है। तो यह है पिता कहानी से लिया गया है, जिसके रचयिता है ज्ञान रंजन। नेक्स्ट जो दिया गया है वह यहाँ पर बालमन की यह खरोंच ग्रंथि बन गई थी। यह लिया गया है 25 चौका 150 से, जिसके रचयिता है ओम प्रकाश। नेक्स्ट में आपका खंड दिया जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कुमारगिरी का परिचय देते हुए उसकी चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये अथवा में पूछा गया है उपन्यास शिल्प की दृष्टि से निर्मला की सारगर्भित समीक्षा कीजिए। खंड ई यहाँ पर आपका आ जाता है जयशंकर प्रसाद की कहानी कला पर एक सारगर्भित लेख लिखिए। अथवा में ये पूछा गया है कहानी कला के तत्वों के आधार पर गुंडा कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।